आई एम विक्रम सिंह सर, दुष्यंत का बड़ा भाई हूं मैं। एक्चुअली हम दोनों के बीच में 15 साल का गैप है, तो इसके लिए तो मैं फादर फिगर की तरह ही हूँ। गाँव में कॉलेज अच्छा नहीं था तो सोचा यहाँ से ग्रेजुएशन करेगा तो एक्सपोजर मिलेगा, इसे काफी अच्छा। वेल, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। नई जगह है, एक्सपोजर जरूर मिलेगा, लेकिन हर चीज का, अच्छी का भी और बुरी का भी। इसलिए आप जरा ध्यान रखिएगा। बाकी गाइडेंस के लिए हम नहीं। यस सर, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। दूर से क्या देख रहा है? पास जाएगा तभी मालूम पड़ेगा। सॉरी। सॉरी की क्या बात है? देखने में कोई बुराई थोड़ी है। सब मुंह फाड़ के कौन से वाली को देख रहे थे? उसको तो देख रहा था, उसमें भाभी एक तेरी। सभी को देख रहा था। क्या है ना, ऐसे इतनी अच्छी लड़कियां कभी देखी ही नहीं मैंने। मुकाल ने सबकी सब। जैसे भाभी एक तेरी। सभी को पता है भाभी हमारी। मुझे तो नहीं लगता। अगली बार हाथ मत लग। अच्छे से समझा रहा हूँ, वरना अगली बार ये हाथ दूसरे हाथ में दे दूंगा। दुनिया, आज पहली बार किसी ने पलट के जवाब दिया। जानता नहीं हम लोगों को। अच्छा तो इंट्रो करा देते हैं। ये है कॉलेज के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रिंटू और दुनिया। और हम हैं प्रज्ञान सिंह सिसोदिया, स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट। एडमिशन से लेकर रेस्टिकेशन तक, सिलेबस से लेकर लवाफेट तक, प्रज्ञान भाई के पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता यहाँ। इसे आज तक किसी ने दुनिया को पलट के जवाब नहीं दिया। पहले मुझे लगा था कि तुम डर जाओगे, लेकिन नहीं। हमारी आंखों में गुस्सा भर भर के भरा। आइस। ऐसे लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। गाँव कौन सा है तुम्हारा? गोरखपुर। भैया, ये तो तुम्हारा भाई निकला। किसी ने रैगिंग करी तुम्हारी? अगर कोई रैगिंग करने की कोशिश करे, बता देना कि हमारे छोटे भाई। गांव में ही ठीक था। दिल्ली लाने की क्या जरूरत थी? लुधियाना में थे तभी आप बड़े भाई के नाते उसे वहां ले आए थे। कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया था उसे। यानी यहाँ पे भी। क्या है दुष्यंत? पढ़ाई कैसे चल रही? ठीक। मन लगाकर पढ़ाई करो। कॉलेज में अच्छे नंबर आएंगे तभी यहाँ अच्छा जॉब मिलेगा ना। ये बात तो सही है, पर मैं ये भी कहूंगा कि सिर्फ पढ़ाई ही मत करो, नए दोस्त बनाओ, नए एक्सपीरियंसेस लो। कॉलेज टाइम वापस नहीं आता। और यार कब तक अपना पुराना फोन यूज करेगा?
काम करता हूँ, तुझे एक नया फोन दिलाता हूँ कैमरे वाला, जिसमें फोटो भी अच्छी खींचेगी और वीडियो भी एकदम साफ रिकॉर्ड होगा। और यार कुछ नए कपड़े वगैरह खरीद ले, कॉलेज की फीलिंग आनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज की लाइफ में बहुत अंतर होता है। स्कूल में पूरी तरह से अनुशासित जीवन बिताने के बाद जब बच्चे कॉलेज पहुंचते हैं, कई तरह की आज़ादी मिल जाती है। यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स, हर क्लास में अटेंडेंस, पीटी और न जाने क्या क्या पीछे छूट जाता है। मर्जी हुई तो लेक्चर अटेंड किया, वरना क्लास बंक। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कॉलेज में व्यक्तिगत आज़ादी का दायरा भी अचानक बढ़ जाता है। साथ ही बढ़ जाती हैं तनाव की संभावनाएं। विक्रम, उसकी पत्नी ममता और विक्रम का छोटा भाई दुष्यंत, तीनों लोग आपके सामने हैं। ममता हालात की गंभीरता समझ रही है। उसे पता है कि छोटे भाई को सपोर्ट करने का मतलब क्या है और गलत शह देने का मतलब क्या है। छोटे भाई को साथ रखकर उसे पढ़ाने और जिंदगी में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेने वाला विक्रम कोई पहला शख्स तो है नहीं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई है या फिर निभा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गार्जियन होने के नाते उम्र के इस मोड़ पर आने वाले भटकाव का ख्याल हमें है या नहीं। आखिर लाड और प्यार की सीमा क्या है? दुष्यंत को पहले भी कॉलेज से निकाला जा चुका है। ऐसे में उस पर ध्यान देने के बजाय उसे कॉलेज लाइफ एंजॉय करने की सलाह और सुविधा देना बड़ा अजीब सा लगता है। समझ में नहीं आ रहा कि विक्रम अपने भाई को गलत शह क्यों दे रहा है। क्या बात है भैया? बड़े कम दिनों में बड़ा बदलाव आ गया है तुम। जब फोन फोटो वीडियो अच्छा निकलेगा इससे। अच्छा सुन, कुछ काम पड़े तो बताना। यार कितना थक गए ना। पहले तो डांस रिहर्सल करो, फिर जाके लेक्चर अटेंड करो। चल ना एक क्लास बंक मार लेते हैं। नहीं यार, मेरी अटेंडेंस का पंगा हो जाएगा। तू जाके रेस्ट कर, मैं चेंज करके क्लास अटेंड करके आती हूँ। ठीक है? ठीक है, चल बाय बाय। This is ladies' washroom. Hey, stop! क्या? लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहा था तू? बेशर्मों की तरह क्या खड़ा है? बोलेगा कुछ? अंधा है? दिखता नहीं है कि वो लेडीज वॉशरूम है? अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ। सॉरी, यहाँ पे नया हूँ, मुझे पता नहीं था इसलिए अंदर आ गया। वैसे ही मैंने देखा नहीं कि लेडीज वॉशरूम है। सॉरी। तारासी को शाहजहां का पहला बेटा था और औरंगजेब छठा। तारासी को मुमताज का फेवरेट था। You, ऐसे you guy, what's going on? हाँ? क्या चल रहा है? ये क्या कर रहे हो? टॉमी, खाओ मुझे। Stand up. I say stand up. ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? हाँ? लड़कियों की वीडियो बनाती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? पढ़ाई करने आते हो या ये सब करने आते हो? गांव में लड़कियां नहीं होती है ना सर, इसलिए फोटो निकाल के रखता है। साइलेंस। चलो बैग उठाओ, चलो।
सर वो एनुअल डे का बजट कितना रहेगा जी? वही जो हर बार रहता। त्रिपाठी, सर, ये लड़का मेरे लेक्चर में बैठ के क्लास की लड़कियों की वीडियो बना रहा है सर। ये रहा इसका फोन सर। देखिए कैसे अश्लील फोटोज खींचे हैं इसने। सब क्या है मिशन? वो क्या है ना सर जी, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है उसको, इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद इसी फील्ड में घुसने की सोच रहा है। वो क्या कहते हैं दुनिया? फैशन फोटोग्राफर। नाइस, वही करने की सोच रहा है सर, इसलिए अभी प्रैक्टिस पे है, बाकी ज्यादा और कोई बात नहीं है। पर मत काटिए फ्रेशर के सर जी, भरने दीजिए उनको अपनी उड़ान। बाकी ये छोटा भाई है मेरा, कुछ गलत नहीं करेगा। एक ज्ञान दे रहे हैं, गुठली बना के रख लो अपने पास। जो लड़कियां अडल्ट हो चुकी हैं उनके चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं। जो अडल्ट होने वाली हैं उन्हीं को अटेंशन की भूख होती है, समझे? और हाँ, एक बाइक ले लो, आने जाने में सुविधा होगी तुम्हें। ममता, हाँ ममता मेरा लैपटॉप पड़ा है, बाहर लेके आना। हाँ अभी लाई। ममता कहाँ रह गई यार? विक्रम, विक्रम व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? लैपटॉप मैंने दुष्यंत को दिया था यूज करने के लिए। दुष्यंत, आप हंस रहे हो विक्रम? ये सारी चीजें मजाक लग रही? अच्छा बाबा चिल, मैं बात करूंगा उससे। अभी मुझे बस ये बैंक पेपर देख लेना। मैं दुष्यंत के लिए बाइक ले रहा था, सोचा अपनी एक एफडी तोड़वा लूं। व्हाट? विक्रम बाइक क्यों? सीरियसली मुझे ये सब कुछ बहुत ज्यादा लग रहा है विक्रम। गांव में ही ठीक था वो, एटीट्यूड देखा है तुमने उसका? कुछ पूछो तो सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है। पता नहीं किस बात का गुस्सा भरा है उसमें। उसके पीठ पे निशान देखे आपने? मैंने देखे, लड़ाई झगड़े के निशान है वो विक्रम। विक्रम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप हर बार उसकी साइड क्यों लेते हैं? कॉलेज खत्म हुए इतना टाइम हो गया और अभी तक नहीं लौटा है आपका भाई। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं बात करूंगा उससे। ओके? विक्रम, क्या देख रहा है? तुम्हारी नई बाइक है। मेरे लिए? बस तेरे लिए यार। अरे अब तू बड़ा हो गया है और इधर उधर आने जाने में बाइक तो लगेगी। क्या पता लाइफ में कोई बाइक के पीछे बैठने वाली मिल जाए। एंजॉय। आराम से। कितना खुश था। और आपने नहीं देखा ना थैंक यू ना कोई एक्साइटमेंट। इसने बाइक मांगी थी आपसे या आपने अपने मन से ही दिला दी? नहीं, लेकिन मुझे ये लड़का ना बड़ा ही अजीब लगता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। नाश्ता चक्कर है? क्यों हर जगह मेरा पीछा करते रहते हो तुम? अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं डर जाऊंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। अगली बार मुझे कहीं दिखे ना तो खींच के थप्पड़ मार दूंगी। बस यही पसंद है तुम्हें? डरती नहीं हो तुम? कुछ गलत नहीं चाहता, बस तुम्हें चाहता हूँ। ए मिस्टर, तमीज में रहो। देखो फोर्स नहीं कर रहा, जो सच सच है वो बता रहा हूँ। सुंदर हो और डेयरिंग भी है।
इसी बात पे दिल आ गया। ईशान, तुम मुझे स्कूल से क्यों नहीं पिक करते कभी? किसी ने देख लिया तो तो तुम डरती हो? तुम्हारे लिए तो डरता हूँ। मैं सेफ रखना चाहता हूँ, इसलिए किसी को बताना नहीं चाहता। कि अपने बड़े भैया से भी नहीं? उनकी तो बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम। अच्छा चलो आज मुझे उनसे मिलवा, मुझे भी उनसे मिलना है। चलो। ठीक है, बैठो आराम से। तुम यहीं रुको, मैं उनको बुला के लाता हूँ। अरे तो तुम शर्मा क्यों रही हो? तुम्हें तो प्राउड फील होना चाहिए कि तुम एक पिटी लड़की के साथ हो। चलो चलो ना। प्रीति, how are you? कनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ, आपके कॉलेज में। एक्सक्यूज मी कनिका। कनिका, ये क्या कर रही हो कन्नू? प्लीज यहाँ पे किसी से भी बात मत करो ना। आई डोंट वांट कि किसी को भी तुम्हारे बारे में पता चले, प्लीज। कहाँ घूमते रहते हो? आपको मालूम है ना मेरा भाई कौन है? अटेंडेंस का इशू होना नहीं चाहिए और इसकी जिम्मेदारी आपकी है। What was that? और तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। तो ये है तेरी नई दोस्त। मेरे भाई की बातों को बड़ा सीरियसली ले लिया, एकदम तेज हो गया गोली के जैसा। हाय, माई सेल्फ प्रज्ञान। ओह, तो आप हो दुष्यंत के बड़े भैया। अब जान गई मैं आपको। अच्छा दुष्यंत, जो बहुत लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। ओके? चलता हूँ। अच्छा सुन, ये थोड़ी है, चली जाएगी। रिलैक्स, जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी। बाय। बाय। साले, नसीहत दिए थे, तुम तो लिटरली ले लिए। मैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सोचा था, तुम तो और फोकस हो गए। अच्छा सुनो, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन ही गई है, भाई को मत भूल जाना, समझे? और कभी हमारी पार्टी में भी बुलाओ यार इसको। विशन सिंह यही रहता है ना? जी, पर वो घर पर नहीं है। हाँ? मैं सर्वेश त्रिपाठी, हिस्ट्री प्रोफेसर हूँ उसके कॉलेज में। मुझे कुछ बात करनी है। कुछ सीनियर्स की बैकिंग की वजह से बड़ी अजीब सी हरकतें करने लगा है दुष्यंत। टीचर से बिल्कुल डरता नहीं है, क्लासेस में उसका मन नहीं लगता। पहले फोन पे लड़कियों की फोटो खींचता रहा, वो बंद हुआ, बाइक पे स्कूल गर्ल घुमा रहा। सुनिए, एक्सक्यूज मी सर। जी सुनिए आपने, अब तो प्रोफेसर को भी दिख रहा है, पता नहीं आप ही को क्यों नहीं दिख रहा है। देखिए, आपका दिया हुआ फोन और बाइक का इस्तेमाल इन कामों में कर रहा है आपका लाडला भाई।
वीरैया मैं फालतू में बोली जा रही हूँ। अरे मैं कर रहा हूँ ना बात, तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। सर आपने बताया कि वो स्कूल की लड़की घुमा रहा है, क्या बता सकते हैं कि कौन सी स्कूल की लड़की है? वो मैं क्या जानूं विक्रम साहब, मुझे आपसे एक ही बात करनी है, प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स हिम। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा भरा हुआ है। विशाल, ये सब चल रहा है चुपके चुपके। जब से पता चला है तू लड़की घुमा रहा है, तब से नजर है मेरी तुझ पे। वो अपनी teens.com वाली लड़कियों जैसी नहीं लगती थी। मोबाइल बाइक दोनों का सही इस्तेमाल किया था। नहीं भाई, ही चाहिए मुझे। ये नहीं प्लीज। ये क्यों नहीं? तो भाग भागेगी। अगर आप किसी सफेद चीज को सफेद कह रहे हैं और सामने वाला लगातार ये कहता रहे कि नहीं वो सफेद नहीं है, जाहिर है कि ये सामान्य बात नहीं है। ममता लगातार अपने पति को आगाह करती रही कि वो अपने भाई को गलत शय दे रहा है, लेकिन विक्रम को इसमें कभी कुछ गलत दिखाई नहीं। ममता बाहरी खतरों को लेकर सचेत थी, लेकिन यहाँ तो स्थिति घर में ही बद से बदतर हो गई। पराये हमारे लिए खतरा खड़ा कर सकते हैं, इसका अंदेशा तो हम सभी को रहता है, लेकिन जब अपने धोखा दे जाएं तो सच में संभलने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए सामान्य और असामान्य स्थिति में सही तरह से फर्क करना बेहद जरूरी है। अपराध की कुछ घटनाएं इतनी शर्मनाक और हैरान कर देने वाली होती हैं कि समझ नहीं आता उन पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। बड़ा भाई छोटे भाई को इतने घिनौने मकसद के लिए शिकार बनाएगा, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। अब तक तो लग रहा था कि कनिका और दुष्यंत के कॉलेज में पढ़ने वाली संचारी विक्टिम्स है। स्थिति उलट गई। यहाँ तो खुद दुष्यंत भी अपने भाई के चंगुल में शिकार की तरह फंसा हुआ दिख रहा है, और यहाँ दुष्यंत की चुप्पी ही सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी। इसी वजह से कनिका की जान गई, और विक्रम पहले भी कईयों को अपना निशाना बना चुका है। और अगर दुष्यंत ने अब भी अपनी ये चुप्पी नहीं तोड़ी तो हालात और भयानक ही होंगे। लगता है विक्रम से बात हुई है तुम्हारी। चलो अच्छा। कॉलेज से कंप्लेंट आई है तुम्हारी, क्या क्या हरकतें करते हो सब पता है हमें। अब ये मुंह फुला के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी 2 दिन की छुट्टी हो चुकी है तुम्हारी, कोई बीमार नहीं हो तुम। जल्दी से नहा लो और कॉलेज जाओ। कौन आ गया? जी आप? ये दुष्यंत का घर है? जी हमें उससे कुछ पूछताछ करनी है। आइए। दुष्यंत, दुष्यंत, दुष्यंत,
तुम दुष्यंत हो? जी। इस लड़की को जानते हो? हाँ, दोस्त है मेरी। क्या हो गया सर? आप? मैं दुष्यंत का बड़ा भाई हूँ, विक्रम। हम 2 दिन से इस लड़की को ढूंढ रहे हैं और पता चला है कि ये आपके भाई की दोस्त है। कुछ पता है इसके बारे में? 2 दिन से तो घर पे ही है सर ये। है ना ममता? जी पिछले 2 दिन से घर पे ही है। और बीमार भी है। अरे सर क्या पूछ रहे हैं, कुछ पता है तुझे? मेरा भी फोन नहीं उठा रही है, मैं खुद परेशान हूँ। ठीक है, हमारी छानबीन जारी है। अगर कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताना। ओके? ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एकदम नॉर्मल रहो, किसी को शक नहीं होगा। और याद रखना, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। नए थे तो तुम्हें सहारा दिया, भटक रहे थे तो रस्टिकेट होने से बचे, लड़कियों के चक्कर में पड़ने से मना किया तो तुमने स्कूल गर्ल पटा ली। तुम्हें कुछ समझ भी आता है कि नहीं? कनिका गायब हो गई और तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है। ये बात हम मान नहीं सकते। बेटा अगर इसमें कोई तेरी गलती निकली ना, हम लोग तेरी मदद नहीं करेंगे। कुछ भी है तो बता दे, और क्या गड़बड़ है वो भी। अगर इसमें तुम्हारा जरा भी इन्वॉल्वमेंट निकला ना, हमसे बुरा कोई नहीं। समझ लेना कि हम तुम्हारे भाई हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ 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 हाँ, मुझे याद है। हाँ मैं करता हूँ। इधर आ, पैर पकड़ इसके। ये आखिरी बार है, अब मुझे गोरखपुर वापस जाना है बाबूजी के पास। अरे यार, मैं तुझे एक्सपर्ट बनाने की सोच रहा हूँ, तो छोड़ने की बात कर रहा है। मुझे नहीं करना है सब। मार खानी है तुझे? कितना है तुझे? तेरा कॉलेज में जो एडमिशन कराया, तुझे जो फोन दिलाया, तुझे जो बाइक दिलाई, किसके लिए दिलाई? ताकि तू काम करे मेरा। बस जैसा मैं बोलता हूँ करते रहो। ये ले तेरा नया फोन। इसमें फोटो भी अच्छी खींचेगी और वीडियो भी एकदम क्लियर आएगा। अब तो तू बड़ा हो गया है और अब इधर उधर आने जाने में बाइक तो लगेगी। क्या पता लाइफ में बाइक के पीछे बैठने वाली भी तुझे कोई मिल जाए। क्या अभी जरा पैर पकड़, नहीं तो सब 1 मिनट में छीन लूंगा तुझसे। नहीं चाहिए मुझे कुछ। अच्छा बाबा, बस ये आखिरी लास्ट टाइम। इसका चला जाना तू गोरखपुर। आजा, पैर पकड़ इसके। पकड़, पैर पकड़ना।
नहीं नहीं ना सुनना पसंद नहीं है मुझे। विक्रम, विक्रम, इसको ठिकाने लगा, मैं उसको संभाल के आता हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो विक्रम? और तुम इतने डरे हुए क्यों? डर क्यों लगेगा? तुम यहाँ पर कैसे? हम लेके आए इन्हें। कौन है? दुष्यंत का बड़ा भाई। गजब करते हैं विक्रम जी, अपने छोटे भाई को ऐसे मारते हैं क्या? दुष्यंत के साथ तुम्हारे बर्ताव पे मुझे पहले से ही शक था। क्या कर क्या रहे थे तुम इसके साथ? तो मैंने क्या किया? मैं तो खुद इसे समझाने के लिए आया था कि क्यों किया इसने सब कुछ। सही कहते थे ममता, कमीना है ये एक नंबर का। छोटी छोटी लड़कियों को पटाता है, फिर उसका रेप करता है, फिर मार डालता है। और वो कनिका माथुर को भी इसी ने मारा था। यही लाके गाड़ दिया था इसे। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। कमीने हो तुम, कमीने। आप कमीने हो। ये सब गंदा काम आपने किया है। सबूत क्या है मेरे खिलाफ? मैं बुलाता हूँ पुलिस को। सुनिया, इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए मेरे भाई को। इसी ने मारा कनिका माथुर को, और अभी एक लड़की को उठा लाया यहाँ रेप करने के लिए। मार देगा उसको भी। संचारी, दुष्यंत सच कह रहा है सर। हम सबका प्लान था इसे रंगे हाथों पकड़ने का। आप लोग जानते नहीं हो मेरा भाई कौन है। तो एक काम कर, संचारी को अपने भाई के पास लेके जा। संचारी, तुम ऐसे एक्टिंग करना जैसे तुम्हें सुनाया हुआ है। तब तक मैं तुम्हारी भाभी और पुलिस वालों को वहाँ पे लेके आता हूँ। ममता ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज यू ट्रस्ट मी। बस विक्रम बस। और कितना झूठ बोलोगे तुम? दुष्यंत, संचारी और प्रज्ञात मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिखाना चाहते थे, और वो आज मैंने देख लिया विक्रम। सब मेरी गलती है। मैंने तुम पर भरोसा किया विक्रम। Shame on you विक्रम, shame on you। ये गुस्सा किसी और को दिखाना। लंबे गए बेटा तुम। मैं तो हम जेल में सड़ाएंगे। तुम जानते नहीं हो दुष्यंत का भाई कौन है। भाई भाई का दुश्मन बन गया और परायों ने बड़े भाई और दोस्त होने का फर्ज निभा दिया। दुष्यंत सच में खुशकिस्मत है कि उसे ऐसे संगी साथी मिले, वरना विक्रम किस दर्जे का नीच और सनकी था ये तो आपने देख ही लिया। अगर उसे सोच समझकर दबोचा नहीं गया होता तो डर और शोषण का ये घिनौना खेल यूं ही चलता रहता। बहरहाल अंत भला तो सब भला। विक्रम पर यौन शोषण और हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। उम्मीद है कि उम्र कैद से कम सजा नहीं होगी। एक इंसान की हवस ने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। इसीलिए हम बार बार आपसे यही अपील करते हैं कि ऐसे अपराधियों को समय रहते रोकना कितना जरूरी है। जब पता हो कि सामने वाला भेड़ की खाल में भेड़िया है, इंसान को अपने डर से बाहर निकलना चाहिए। यहीं दुष्यंत से चूक, वो अपने भाई के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है कि वो अपने भाई से डरा हुआ था, लेकिन सच ये भी है कि कनिका की जान उसके भटकाव की वजह से। कॉलेज में जो लड़के दुष्यंत के इर्द गिर्द थे, सौभाग्य से वो अच्छे निकल गए, वरना हालात और भी बिगड़ सकते। कॉलेज जाने वाला हर नौजवान अच्छी तरह से समझता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए मेरी उन सब से अपील है कि भटकाव की जगह अपने भविष्य पर फोकस करें। और गार्जियन से विनती यह है कि सही बात है, वक्त के साथ जरूरतें बदलती हैं, लेकिन कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स की जरूरतों की हद क्या है ये बहुत सोच समझ कर तय करें। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।